नए साल का आगाज होने से पहले माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालु का सैलाब उमड़ पड़ा है। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र सहित देश भर से बड़ी संख्या में भक्त कटरा पहुंच रहे हैं ताकि साल की शुरुआत माता के आशीर्वाद से कर सके। बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं और पूरे यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। श्राइन बोर्ड की ओर से यात्रा ट्रैक और कटरा में हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। करीब 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से यात्रा मार्ग की 24/7 निगरानी की जा रही है। अनुमान है कि आने वाले दिनों में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। नए साल के स्वागत से पहले माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। कटरा से भवन तक पूरा यात्रा मार्ग जयकारों से गूंज रहा है। सारे बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुनिया जय माता दी। आगे वाले बोलो जय माता दी। पीछे वाले बोलो जय माता दी। भैया बोलो जय माता दी। भाभी बोलो जय माता दी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं ताकि साल 2026 की शुरुआत आशीर्वाद के साथ कर सके। मंदिर परिसर से लेकर यात्रा ट्रैक तक हर जगह रौनक ही रौनक नजर आ रही है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पूरे यात्रा ट्रैक पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। करीब 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के जरिए यात्रा मार्ग की 2400 घंटे निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम में विशेष तकनीकी टीम हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। पुराने साल खत्म होने के बाद नए साल का जो स्वागत करेंगे, जो माता जी का दर्शन करके जाने वाले, आज हमारे साथ 70 लोगों का ग्रुप है जो अहिल्यानगर, पूना से सब लोग आए हुए। सब श्रद्धालु हर साल जब खत्म होता है तब हम दर्शन करने के यहाँ आते हैं और नए साल का जो स्वागत है माता जी के दर्शन करके हम उसका मनाने की कोशिश करते हैं। श्राइन बोर्ड की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किए गए। यात्रा मार्ग पर मेडिकल सहायता, पानी की व्यवस्था और विश्राम स्थलों को बेहतर बनाया गया। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए अलग से सहायता टीमें तैनात हैं। यात्रा ट्रैक पर घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, बैटरी कार, रोपवे और हेलीकॉप्टर जैसी सुविधाएं भी सुचारू रूप से चल रही हैं, जिनका श्रद्धालु भरपूर लाभ उठा रहे हैं। श्रद्धालुओं का उत्साह भी देखने लायक है। कई श्रद्धालु हर साल नए साल से पहले यहाँ पहुँचते हैं। कोई परिवार के साथ आया तो कोई दोस्तों के साथ। श्रद्धालुओं ने व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए कहा कि भीड़ के बावजूद सुरक्षा और प्रबंधन इतना व्यवस्थित है कि यात्रा बिना किसी परेशानी के पूरी हो रही है। 25 जाने वाले साल को भी मैं जय माता के लिए बोलता हूँ और आने वाले साल को भी मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ और सबको यही बोलता कि आने वाले साल में महामाई के दरबार में आकर महामाई के दर्शन करें और पुण्य के भागीदार बने, क्योंकि जहां से ही हमने सब कुछ लेना है, महामाई खुले भंडारे में बैठी और सबको दर्शन दे रही है और सबकी झोलियां भर रही है। कोई दिक्कत नहीं आती, सब कुछ ठीक है। अरेंज प्रशासन की ओर से कोई मतलब की परेशानी नहीं रहती, सबको आराम से दर्शन करवाए जाते हैं। मैं आ रहा हूँ पिछले 7-8 साल से रेगुलर, हर महीने 15 दिन में रेगुलर आ रहा हूँ। माता रानी का प्यार है, आशीर्वाद है और सभी को माता रानी खुल के बुलाती है और खुल के सभी लोग आते हैं। और मैं अकेला नहीं आता, मैं अपने छोटे बड़े भाई साथ में लेके आता हूँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है और पिछले 7-8 सालों से हम आ रहे हैं रेगुलर, हर महीने आ रहे हैं। कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। प्रशासन की तरफ से हर तरफ से बढ़िया सिस्टम में, बड़ा सिक्योरिटी वाला सारा सिस्टम बढ़िया रहता है। बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दे रखी है, सब कुछ अच्छे से। घोड़ा वोड़ा जैसे पहले था ना, जो लूटने वाली बात थी पहले, घोड़े वाला पूरा सरकार ने फिक्स रेट कर रखा है। बहुत ही अच्छा लगा आपकी बार, चला गया वापस भी आगे दर्शन करके माता रानी के। बहुत अच्छा। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को जगह जगह मेडिकल कैंप और हेल्प डेस्क मिल रहे हैं। बुजुर्गों और महिलाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ आने से मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास होता है। उनका मानना है कि जो लोग नए साल का जश्न कहीं और मनाने की सोच रहे हैं, उन्हें एक बार माता वैष्णो देवी के दरबार में आकर साल की शुरुआत जरूर करनी चाहिए।
काफ़ी देर से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि अभी न्यू ईयर आ रहा है तो हम पहले भी यहाँ आते हैं, नवरात्रों में भी आते ही रहते हैं, तो हम काफ़ी देर से यहाँ आ रहे हैं पहले से। तो अरेंजमेंट्स वगैरह कैसे हैं यहाँ? अरेंजमेंट बहुत अच्छे होते हैं, इतनी दूर से हम तो दर्शन करने ही आते हैं और सिक्योरिटी भी यहाँ पे अच्छी है और वेदर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, इसलिए कि यहाँ पे आओ, सबसे बेस्ट प्लेस है ये हमारे जम्मू की, तो यहीं पे आना चाहिए सभी को। 5 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, आज ही 6वां साल है। माँ के दर्शन के लिए यहाँ पे आए और नए साल की शुभकामनाएं के लिए यहाँ पे आए हुए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया है, सिक्योरिटी बढ़िया है। आईजीपी जम्मू जोन ने भी सुरक्षा इंतजामों का जिक्र करते हुए कहा कि नए साल के मौके पर सुरक्षा को लेकर विशेष बंदोबस्त किए गए। यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। 550 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए जमीनी स्तर पर टीमें सक्रिय हैं ताकि हर श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से माता के दर्शन कर सके। जैसे जैसे तकनीक का इस्तेमाल यहाँ पर यात्रा प्रबंधन और क्राउड मैनेजमेंट के लिए करने की कोशिश पिछले साल से शुरू हुई है, उसके बाद पूर्व की तुलना में व्यवस्था निश्चित तौर पर पहले से अच्छी कह सकते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल जो सीसीटीवी का इस्तेमाल है वो क्रिएटिवली किया जा रहा है, डेटा एनालिटिक्स का हम लोग उपयोग कर रहे हैं और जहाँ भी ओवर क्राउडिंग के सिनेरियोज जनरेट होते हैं वहाँ पर हम लोग टाइमली इंटरवीन करते हैं और इस व्यवस्था को और भी पुख्ता बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। 550 कैमरे पूरे ट्रैक पर लगे हुए हैं और इनसे जो फीड मिलता है उसको मॉनिटर करने के लिए एक टेक्निकल टीम बैठी हुई है यहाँ पर हमारे कंट्रोल रूम में, और जहाँ पर श्राइन बोर्ड और जेके पुलिस साथ में सीपीएमएफ के ऑफिसर्स वहाँ बैठते हैं और वहाँ पर जो भी एनालिटिक्स या जो भी अलर्ट्स जनरेट होते हैं उन पर वो रिएक्ट करते हैं। और सभी जो टेक्नोलॉजी का कन्वर्जेंस है वो इस कंट्रोल रूम में करने की हमारी कोशिश है, चाहे वो सीसीटीवी फीड हो, चाहे आरएफआईडी सिस्टम हो, चाहे वायरलेस कनेक्टिविटी हो, इन सभी को एक जगह टर्मिनेट करके हम लोग बेहतर यात्रा प्रबंधन की दिशा में हमारा प्रयास है। नए साल के स्वागत से पहले माता वैष्णो देवी का दरबार भक्ति और आस्था से सराबोर है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर अपने जीवन में नई शुरुआत, सुख समृद्धि और शांति की कामना करते हैं। सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। उम्मीद यही है कि नए साल की शुरुआत माता रानी के आशीर्वाद के साथ हो और हर मनोकामना पूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नए साल के स्वागत से पहले माता के दरबार में आस्था का अनोखा संगम दिखाई दिया। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ की व्यवस्था, सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन काबिले तारीफ है और यात्रा आराम से पूरी हो रही है। कई भक्त नए साल के जश्न पर्वतों के बीच माता के चरणों में मनाने पहुंचे और यही कामना कर रहे हैं कि साल 2026 सबके लिए मंगलमय हो। प्रशासन और श्राइन बोर्ड की ओर से मेडिकल सुविधाएं, हेल्प डेस्क और भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आईजीपी जम्मू जोन के अनुसार पूरे ट्रैक पर सख्त निगरानी और अतिरिक्त सुरक्षा की तैनाती की गई है ताकि हर श्रद्धालु सुरक्षित और शांति के साथ दर्शन कर सके। आस्था और विश्वास के इसी माहौल के साथ भक्त नए साल की शुरुआत कर रहे हैं।